गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज करे थे। हमने दो टॉपिक खत्म भी कर दिए थे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, और मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अलावा मैनेजमेंट के कैरेक्टर्स भी खत्म कर दिए थे। तो भाई मैंने आपको होमवर्क दिए थे क्वेश्चंस, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से आ जाओ। असर्शन वाले क्वेश्चंस थे जो आपके होमवर्क थे, उस पे आ जाओ। ठीक है क्या? हाँ, तो हमने असर्शन में 1 कर लिया था क्लास के अंदर, पेज नंबर 11 पे, बुक के पेज नंबर 11 पे आ जाओ। ए जल्दी, 1 2 हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था, 3rd भी कर लिया था। जल्दी से 4 5 6 करो, जल्दी से करो। अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो अभी हाथ हाथ करो। 4 5 6, असर्शन नंबर 4 5 6। फोर फाइव सिक्स तो करें, और 3 भी कर लो, बस 3 4 5 6 चारों कर लो जल्दी से। 2 मिनट का समय, जल्दी से फिर स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, फिर जल्दी से इसको डिस्कस करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6। असर्शन रीजनिंग वाले, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हुए क्या भाई? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो देखो थर्ड तो उस दिन ही कर लिया था, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर बोथ साइड ऑफ द कॉइंस, और रीजन भी इसका सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आई होप आप सबको याद है असर्शन रीजनिंग वाली चीजें होती क्या है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन आया, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एक्जिस्टेंस। बिल्कुल सच बात है, इस मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की बात हो रही है। बी बोला एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट आर कॉमन टू ऑल एंटरप्राइज वेदर इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल। बोले तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो ए और बी दोनों बातें तो बिल्कुल सही है, लेकिन इज द रीजन द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ओवर हियर? नो। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी। फोर्थ का क्या होगा? बी, क्योंकि दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन दोनों कैरेक्टरिस्टिक है तो दोनों बातें तो सही है, लेकिन एक दूसरे की नहीं है। ठीक है, फिफ्थ जल्दी से, फिफ्थ का आंसर ए। भाई ये तो सबका सही होना चाहिए था। ठीक है, सिक्स अच्छा है, सिक्स का क्या आंसर? सिक्स। फिफ्थ का आंसर ए है, सिक्स का आंसर शर्मा जी ऐसे बोलो, डी फॉर डॉग। सिक्स का आंसर इज ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स। अरे इनटेंजिबल फोर्स होता है, यानी ए तो पूरा गलत। बी में सॉरी असर्शन मतलब ए तो पूरा गलत। रीजन सही है क्या? जी बिल्कुल, इंटेंजिबल फोर्स का इंपैक्ट यही होता है, तो इसका रीजन बिल्कुल सही है। समझे क्या आप लोग? ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। सिक्स का आंसर होगा डी फॉर डॉग। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हुई। आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आ जाओ। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सीधा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से फिर इसके एमसीक्यू उठाएंगे। जल्दी से आ जाओ, बहुत बेसिक टॉपिक, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा फ्री का ही है, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा फ्री का ही है भाई। अब ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं मैनेजमेंट के? 3, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन भी 3 है, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। अब मुझे बताओ, आज की तारीख में केवल एक तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे उससे काम चलेगा क्या? नहीं, इसलिए मल्टी ऑब्जेक्टिव्स होने जरूरी है। तो सबसे पहले लेकिन बाहर वगैरह सबकी सोचेंगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को
खुद की सबसे पहले सोचनी पड़ेगी, तो इसलिए सबसे पहले वाले ऑब्जेक्टिव्स कौन से आए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन का खुद का क्या वो कमा पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे, अरे खुद का भला करेंगे तभी तो दूसरों का भला करेंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को दो और बोलते हैं, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इनका रिलेशन किससे है? पैसे से सीधा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है सर्वाइवल। भाई सर्वाइवल मतलब कि मैं इतना कमा लूं कि मेरा जो भी खर्चा है वो मीट आउट हो जाए। तो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, या मैं बोलूं तो एक्सपेंस। अगर इतना कर लिया भाई तो सर्वाइवल हो गया, सर्वाइव कर गए। अब मुझे आप एक बात बताओ, नया ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नया बिजनेस चालू किया है, वो पहले साल से पैसे छापता है क्या? नहीं, स्टार्टिंग में वो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम सर्वाइव कर जाए बस। अगर हमने सर्वाइव कर लिया तो भैया मजे हो गए। ठीक है क्या? इसलिए इसको हम और एक और क्या बात बोलते हैं, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। अब मुझे बताओ, लेकिन क्या सर्वाइवल से काम चलेगा क्या? रोज दाल रोटी खाओगे तो काम चलेगा क्या? नहीं ना, पिज्जा चाहिए, चाउमीन चाहिए, सब चाहिए। अब दाल रोटी तो इससे आएगी सर्वाइवल से। लेकिन अगर तुम्हें पिज्जा चाहिए, ये सब चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? प्रॉफिट। उसके लिए क्या करोगे भाई? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट बोले तो मैं बोलूं, जब आपका रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट तो आप प्रॉफिट कर रहे हो। प्रॉफिट इज व्हाट? इट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क दैट द बिजनेसमैन इज बेयरिंग। भाई बिजनेसमैन की खूब रिस्क होती है, राइट? अब रिस्क है तो इश्क क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है क्या? अच्छा, और प्रॉफिट होगा तभी तो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना? कमा के देगा तभी तो इंटरेस्ट रहेगा, वरना इंटरेस्ट रहेगा क्या? नहीं। ठीक है, अगला एक और क्या आया? ग्रोथ। भाई ग्रोथ मतलब कि भाई आप बताओ, आज की तारीख में एक तरह का काम करेंगे केवल तो काम चल सकता है क्या जीवन में? नहीं। क्यों? वो बंद हुआ, सरकार ने वो बैन कर दिया, आपका भी ओके टाटा बाय बाय, खत्म, जो था इतना ही था, खत्म हो जाओगे। तो इन शॉर्ट में बोलूं, लॉन्ग रन में सर्वाइव करने के लिए आपको ग्रोथ होनी जरूरी है, आपकी ग्रोथ होनी जरूरी है, वरना आप आउट हो जाओगे मार्केट से। इसलिए तो भाई रिलायंस वगैरह इतना काम करता है, टाटा इतने सारे काम करते हैं। आज ही पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, टाटा बोले तो वेलकम, एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, बिड करके जीता। क्यों कर रहे हैं वो? जिससे भैया लॉन्ग टर्म में हर चीज उनके पास रहे। अब अगली बात आई, ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं? एक तो लाइन क्या है ग्रोथ में? फॉर अ कंपनी टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन इट नीड टू एड प्रॉस्पेक्ट्स इन इट्स लॉन्ग रन। ठीक है क्या? अब दूसरी बात क्या आई? सर ग्रोथ कैसे होती है? तो भाई ग्रोथ कैसे होती है? साफ सी बात, ग्रोथ ऐसे होती है कि अगर आपकी सेल्स पिछले साल 1 लाख थी, आज 1,10,000 हो गई इस साल, तो ग्रोथ है। सेल्स इंक्रीज हुई तो ग्रोथ है। इंप्लॉय 10 थे, इस बार 100 हो गए, इंप्लॉयज इंक्रीज हुए, ग्रोथ हुई। 100 लाख रुपए लगा रखे थे, 2 करोड़ रुपए लग गए, अब कैपिटल इन्वेस्ट इंक्रीज हुआ, ग्रोथ है। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, वो भी ग्रोथ है। 2 तरह के काम करते थे, 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। ठीक है, अगला आया सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब मुझे बताओ कि केवल खुद का भला करेंगे तो होगा क्या आज के जमाने में? नहीं ना। आज की तारीख में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसी चक्कर में हाँ तो भाई जैसे मैं बोल रहा हूं कि खुद का भला करने से काम चलेगा क्या? नहीं ना। तो भाई सोसाइटी का भी देखना पड़ेगा। सोसाइटी में इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सोसाइटी के इतने लोग हैं, उनका भी भला करना पड़ेगा। तो वो आते हैं कौन से? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। कि आप सोसाइटी का हेल्प कर रहे हो, सोसाइटी के बेनिफिट कर रहे हो, तो आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रहे हो। जैसे आपने इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी फॉर द बैकवर्ड रीजन, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। आपने डिसएडवांटेज सेक्शन को काम किया, उनके लिए काम किया, जैसे बीइंग ह्यूमन में होता है। आप देखोगे बीइंग ह्यूमन के स्टोर में हमेशा एक डिसेबल्ड इंसान वहां पर जॉब कर रहा होता है, तो दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आप अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हो एट फेयर प्राइसेस, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स यूज कर रहे हो, पोल्यूशन वगैरह कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो? सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हो, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो। समझ आया क्या? एथिकली गुड तरीके से काम
कर रहे हो तो सारी चीजें हुई सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज का भला होना चाहिए। ठीक है, अगला आया, अगला क्या आया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये ऐसा है कि डायरेक्टर के खुद के ऑब्जेक्टिव या ओनर के नहीं, भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग बाग भी काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मैं बोलूँ तो मालिक लोगों के ऑब्जेक्टिव हो गए एक तरीके से, सोशल मतलब सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब अगला क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो उधर एम्प्लॉइज वगैरह काम करते हैं, अरे उनका भी तो भला होना चाहिए वरना वो छोड़ के चल जाएंगे, तो उनका भला कैसे होगा, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले, सैलरी अच्छी मिले, उनका डेवलपमेंट हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, उनको पार्टिसिपेशन मिले किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग में। ये सब आप कर रहे हो तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो रहे हैं, उनको पर्क्स मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है क्या, समझा? तो भाई तीन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में तीन है, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। बेसिक ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, सर्वाइवल होता है रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट। प्रॉफिट बोले तो एनीथिंग अबव द कॉस्ट इज योर प्रॉफिट, इट इज एसेंशियल फॉर द रिस्क दैट यू आर बेयरिंग, एंड आपका बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट बना रहे। फिर अगला क्या आया, ग्रोथ। सर लॉन्ग रन में प्रोस्पेक्ट्स ऐड करने के लिए ग्रोथ जरूरी है, ग्रोथ हमने देखा बहुत तरीके से मेजर हो सकती है। फिर आया क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सोसाइटी का भला करना, बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ये सारी चीजें उसमें आएगी, बैकवर्ड रीजन को हेल्प करना, ये सब। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं तो दैट इज इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलो अब करेंगे क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूं कौन सा क्वेश्चन करना है, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से जल्दी से, 20 सेकेंड का टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 5। भास्कर, करेक्ट भाई, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स। तो इसका आंसर क्या है, बी फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आओ एमसीक्यू पे, क्वेश्चन नंबर 11, नहीं सॉरी एमसीक्यू का फर्स्ट, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 एमसीक्यू का फर्स्ट। 20 सेकेंड आपके पास। हो गया क्या, क्या है इसका आंसर, बी, सॉरी सी, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 आपको करना है अब 58, 59, 60, 61 और 67। क्या क्या करना है आप लोगों को, 58, 59, 60, 61 और 67। 1 मिनट का समय। हो गए, 1 मिनट का समय, जल्दी करें। $58, $59, $60, $61 and $67। Last 10 seconds। हाँ जी टाइम्स अप टाइम्स अप। हाँ तो भाई 58 का डी, ऑल ऑफ दीज तीनों आते हैं। ठीक है, 59 ए ग्रोथ, मैंने अभी बताया था ग्रोथ कैसे मेजर होती है। 60 ए सोशल ऑब्जेक्टिव्स, 61 सी पीयर रिकॉग्निशन, लाइफ में चाहिए इज्जत, जाकिर खान भी बोलता है। ठीक है क्या, 61 का सी, 67 बी, अरे सेम। एक बात ध्यान रख लेना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन करो 7th, असर्शन का 7th, पेज नंबर 11 पे असर्शन का 7th। सारे कर लेते,
तुझे कैसे हो गया क्या भाई? बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हो गया करेक्ट भाई। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो, ये है असर्शन। रीजन है बिजनेस नीड टू एड प्रोस्पेक्ट यूनिट्स लॉन्ग रन। अभी मैंने आपको यही लाइनें बोली भी थी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल सही है। आ जाओ आ जाओ वापस। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट आ जाओ भाई, आ जाओ। सुनो अब, नेचर ऑफ मैनेजमेंट भाई जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्या बोलते हैं? नेचर। लेकिन ये बुक 1 में, सॉरी केवल चैप्टर 1 में ऐसा है जहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग से दे रखे हैं और नेचर भी अलग से दे रखे हैं। जनरली वरना हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ही नेचर बोलते हैं। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को 3 तरीके से देखने वाले हैं। मैनेजमेंट को हम 3 तरीके से देखने वाले हैं, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। ठीक, हम क्या करने वाले हैं? हम देखेंगे इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फिर देखेंगे क्या मैनेजमेंट के अंदर वो फीचर्स है क्या। अगर वो होंगे तो मैनेजमेंट वो कहलाएगा, वरना मैनेजमेंट वो नहीं कहलाएगा। सबसे पहला क्या आया? आर्ट। अब आर्ट क्या होता है? जैसे दीपिका पादुकोण ने भी बोला आर्ट एक कला है हैप्पी न्यू ईयर में, तो भाई वैसे ही आर्ट क्या होती है कि एक इंसान एक स्किलफुल होता है। भाई स्किल चाहिए होती है, और स्किल तो लेता है, वो अक्वायर करता है, लेकिन अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन टू सिस्टमैटिक नॉलेज को अप्लाई करता है। भाई जैसे आपने डांस सीखा, तो डांस सीखा तो आपने स्किल आ गई, लेकिन करोगे अपने स्टाइल से ही, तो दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जिससे डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो जाए। अब वो डिजायर्ड रिजल्ट आपका कुछ भी हो सकता है, वो आप जाने। ठीक है क्या? हाँ हाँ, ठीक है क्या? तो वो चीजें वो होती है आर्ट। आर्ट में एक ध्यान रखना, हमेशा एक वर्ड आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और स्किल्स चाहिए होती है। करेक्ट क्या? तो अब 3 फीचर हैं आर्ट के। सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो नॉलेज वाला प्रिंसिपल है, ये तीनों में, आर्ट साइंस प्रोफेशन में, और ये तीनों इकलौता फीचर है जो तीनों जगह सेटिस्फाइड हो रहा है। आर्ट के अंदर इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, साइंस के अंदर इसको कहते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, और प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले आर्ट में 3 फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो भाई आर्ट में देयर इज ऑलवेज थ्योरेटिकल नॉलेज, आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। आर्ट की भी भाई म्यूजिक में आता है ना, ऐसे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे लिखा हुआ आता है स्टडीड एट ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, तो भाई पढ़ाई तो है, आर्ट आप सीख सकते हो। डांस के भी कोर्स होते हैं, राइट, टेरेंस लुइस इन सब की अकेडमी है, कथक के भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है क्या? तो आप वहां से आर्ट ले सकते हो, वहां पे लिटरेचर की मतलब नॉलेज है। क्या ये चीज मैनेजमेंट में है क्या? यस मैनेजमेंट में है, तभी हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ भी रहे मैनेजमेंट। और इसके अलावा बहुत सारे क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स ने, सॉरी पुराने जो टेलर फ्योल रहे हैं, वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखे गए हैं जो हम चैप्टर 2 में भी देखेंगे। तो ऑब्वियसली वहां पे नॉलेज है, यहाँ पे नॉलेज है। ठीक है, सेकंड आया क्या? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आपको बुक में जैसे मेरी फोटो भी दिख रही होगी, मेरी नहीं, मतलब वो बुक के अंदर, अपनी बुक के अंदर फोटो भी दिखती है आपको, तो वहां डांस हो रहा है, तो वहां हर जना अपनी स्टाइल से डांस कर रहा है। तो भाई हमने आर्ट की डेफिनेशन में देखा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो भाई एक बात देखो, डांस हर जने को सिखाते हैं, लेकिन हर जना अपनी तरीके से करता है, राइट। जेठालाल अलग स्टाइल से करता है, दया बहन अलग स्टाइल से करती है, बागा अलग स्टाइल से करता है, हाँ या ना? करेक्ट क्या? हर जना अपनी स्टाइल से कर रहे हैं, लेकिन डांस तो सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। भाई बेसिक नॉलेज आप सबको सिखा दोगे, लेकिन हर जना अलग तरीके से करता है, अपनी स्टाइल में करता है, जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो सेम ऐसी बात है कि मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, आप हर जने को नॉलेज दे दोगे, लेकिन वो उसको प्रिंसिपल को मैनेज कैसे करेगा, यूज कैसे करेगा, वो उसके दिमाग पे, वो उसके एप्लीकेशन पे होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो भाई ये फीचर भी है क्या? ये फीचर भी है। तीसरा आया बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो भाई आर्ट के अंदर नॉलेज तो है, हर जने को 7 म्यूजिक के नोट सिखाते हैं, ABCDFGH कहते हैं शायद, और हिंदी में सारे गामा पा वो कहते हैं, लेकिन हर जना उससे साउंड क्या बनाता है, म्यूजिक क्या बनाता है, ध्वनि क्या बनाता है, वो उसकी प्रैक्टिस और उसकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा, हाँ राइट। जैसे AR रहमान होगा, अलग ही पिच पे ले जाएगा, सुखविंदर जो है वो अलग ही पिच पे ले जाएगा, टोनी कक्कड़ एक पे अटक जाएगा,
हाँ या ना? वो कौन सा गाना था, एक नागिन गिन 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 गिन, तो उनकी क्रिएटिविटी उनको लग रहा है, हाँ या ना? तो इधर भी क्या होता है, आर्ट के अंदर क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब मैनेजमेंट में भी है क्या ये बात? बिल्कुल है। क्यों भाई? क्योंकि आप पहली बार मैनेज करोगे तो आपका धीरे धीरे काम आएगा, लेकिन जितना आप करते जाओगे आपको चीजें आ जाएगी, और आप अच्छे मैनेजर तब होंगे जब आप क्रिएटिवली मैनेज कर पाएंगे। तो क्या ये तीनों फीचर हैं मैनेजमेंट के अंदर? तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यस, ठीक है। अगली चीज आई साइंस, जो हम में से किसी को नहीं आती, मेजोरिटी को, तभी हमने कॉमर्स लिए, ठीक है। लेकिन साइंस होता क्या है? साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो बताता है जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, कॉज एंड इफेक्ट बताता है, भैया ऐसा क्या, जनरल ट्रूथ एक्सप्लेन करता है, लॉजिक बिहाइंड इट, राइट, लॉजिक बिहाइंड इट। शेल्डन कूपर भी इसके पीछे यही बोलता है या ना? करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई साइंस में तो खूब पढ़ाई है ही, हाँ, राइट, और ऑब्वियसली ये फीचर हमने देख लिया मैनेजमेंट के अंदर है ही, ठीक है। सेकंड, आप साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सुनना बहुत ध्यान से, आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्वियसली ऐसे तो ना न्यूटन पे गिरा था एप्पल, हाँ, तो न्यूटन पे एप्पल गिरा तो लोगों ने मान लिया, नहीं ना, बहुतों के सर पे गिराया होगा, देखा होगा, सबके गिर ही रह गया। एक्सपेरिमेंट होंगे कंट्रोल कंडीशन में। वैक्सीन ऐसे तो ना आ गई थी, कंट्रोल कंडीशन में देखा सब पे सेम रिएक्शन आ रहा है क्या, या सेफ है क्या, तो एक्सपेरिमेंट करके हुई, है या ना? तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटेशन पे है क्या? यस। क्यों? ऐसे तो ना फ्योल ने बोला लोगों ने मान लिया, या टेलर ने बोला लोगों ने मान लिया, लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया, हाँ भाई सही बात है, फिर उसको मिली। लेकिन एक बात ध्यान रखना, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स वो बताते हैं जनरल लॉ और ट्रूथ, ऐसा क्यों हो रहा है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, दे डील विथ ह्यूमन बिहेवियर, वो हम लोगों से डील करते हैं। और क्या हम लोग स्टेबल रहते हैं? देखो, भास्कर ने बोला हाँ, भाविका ने पूरी गर्दन हिला दी, यूं। तो इससे समझ आ गया मेरा पॉइंट, इससे मेरी बात क्लियर हो गई कि भाई सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड विच इज वेरी इरेटिक, मैं बोलूं तो इट इज नॉट स्टेबल, इट इज वेरी डायनामिक, मूड स्विंग्स, मन कर रहा है आज नहीं कर रहा, हाँ, तो भाई जरूरी है क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनका रिजल्ट हर बार सेम आएगा? नहीं। तो सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, तो ये वाला जो प्रिंसिपल है थोड़ा थोड़ा आता है इसके अंदर, 50-50 आता है। इसी चक्कर में मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट साइंस, सोशल साइंस, इम्प्योर साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है क्या? याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। तीसरा आया यूनिवर्सल वैलिडिटी। भाई ऑब्वियसली मैनेजमेंट के जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी है। भाई इंडिया के अंदर सेम ग्रेविटी है, ऑस्ट्रेलिया में सेम ग्रेविटी है, मोदी जी के उधर भी सेम ग्रेविटी है, हर जगह सेम ग्रेविटी है, हाँ, चेंज तो नहीं हो रही, हर जगह सेम है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिंस दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर, तो इनको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, तो इनकी प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, तो ये फीचर नहीं है। तो हमने देखा आर्ट में तो सब कर रहा था, तो इसलिए आर्ट था। साइंस में एक पूरा ढंग से किया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, और सेकंड कौन सा? एक्सपेरिमेंटेशन, वो सो किया। तो मैनेजमेंट को साइंस बोल दे क्या? सर बोल दो, लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है, इम्प्योर, इनएग्जैक्ट, सॉफ्ट साइंस या सोशल साइंस है। समझे आप लोग ये बात सारे के सारे? अच्छा, इसलिए बात आया मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों क्या है? ये दोनों एक साथ एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। साइंस जो है मैनेजमेंट की, दैट इज इट्स नॉलेज, और आर्ट उसका, इस नॉलेज का क्या है? एप्लीकेशन है। समझे क्या आप ये बात? साइंस क्या है? जो प्रिंसिपल्स है वो उसकी नॉलेज बनाती है, और आर्ट क्या है? वो उसका एप्लीकेशन है। तो अगर आर्ट द एप्लीकेशन इज बेस्ड मोर ऑन नॉलेज, तो रिजल्ट्स विल बी मोर सेटिस्फाइंग। तो बोथ आर्ट एंड साइंस हैं, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट आया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है सर? एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। एंट्री इज व्हाट? रिस्ट्रिक्टेड ट्रेनिंग होती है, एंड इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। तो भाई प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आप लोग सीए करेंगे, कुछ भी करेंगे, लॉयर वगैरह करेंगे, खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर तो आप लोग नहीं बन सकते, लेकिन पढ़ाई तो खूब करनी पड़ेगी। तो भाई देयर इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये फीचर मैनेजमेंट में है क्या? है, इतनी बार देख चुके हैं, ठीक है।
सेकंड आया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तुम अगले दिन उठो और तुम बोलो दुग्गल साहब की तरह मुझसे शादी करोगे, दुग्गल साहब की तरह कि आज दुग्गल साहब सीए बने हैं, तो सीए बन जाएंगे क्या? कि आज दुग्गल साहब लॉयर बने हैं, आज दुग्गल साहब डॉक्टर बने, ऐसे बोल देंगे क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खूब क्वेश्चन उठ सकते हैं। सर एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप वो प्रोफेशनल कहलाओगे। मैनेजमेंट में ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, राइट। मैनेजमेंट में ऐसा है नहीं कि ये पर्टिकुलर डिग्री होगी तो ही आप मैनेजर बन सकते हो। डिजायरेबल है, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी। गॉट इट? ठीक है, तो ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं है। तीसरा आया प्रोफेशनल एसोसिएशन, कि भाई हर प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है और उन हर मेंबर्स को उसका पार्ट होना जरूरी है। जैसे सीए का आईसीआई, लॉयर का बार काउंसिल, मतलब एडवोकेट्स का, डॉक्टर का आईएमए। मैनेजमेंट का ऐसा कोई एसोसिएशन है क्या? नहीं है। जिनका उनको कंपल्सरी पार्ट हो ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। जैसे अभी यश सर आपकी इधर थे, अजय सर आते हैं, वो किसी एसोसिएशन का पार्ट है क्या? नहीं है। व्हाट्सएप पे ग्रुप है बस, एएसआई एडमिन पैनल, इसके अलावा वो किसी का पार्ट नहीं है। देयर इज नो प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है क्या, जिसका कंपल्सरी हो। लेकिन मैनेजमेंट में एक बात ध्यान रखना, प्रोफेशन मैनेजमेंट का एक एसोसिएशन ग्रुप आ रहा है जिसका नाम है एआईएमए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन अभी तक इसकी कंपल्सरी नहीं आई है कि इनका पार्ट होना आपको जरूरी है। समझे क्या? ठीक है, तो ये फीचर है क्या? नहीं है। अगला आया कोड ऑफ कंडक्ट। तो हर प्रोफेशन में के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आपने इतना पढ़े लिखे हो, आप एक्सपर्ट हो, तो आपको डिग्निटी के साथ रहना पड़ता है। अगर आपने वो वायलेट कर दिए तो आपकी डिग्री ले जाती है, आपकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कबीर सिंह, वो दारू पी के टॉक्सिकेट को के ऑपरेशन कर देता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। मैनेजमेंट में ऐसा है क्या? भाई मैनेजमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन कोई यूनिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? सारे मैनेजर को यही फॉलो करना है, दुनिया के सारे मैनेजर को या इंडिया के सारे मैनेजर्स को? नो। तो ये फीचर भी नहीं है, ठीक है। अगला आया सर्विस मोटिव। तो भाई प्रोफेशंस का काम ही होता है सर्विस देना, डॉक्टर का काम ही होता है अपने क्लाइंट्स को, मरीजों को, पेशेंट्स को सर्विस दे, लॉयर का काम भी ये होता है, अकाउंटेंट का काम भी यही होता है। अब मैनेजमेंट में भी फीचर नहीं है, क्यों? क्योंकि हर एसोसिएशन का या हर ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस मोटिव जरूरी नहीं है काम हो, तो इसलिए ये फीचर भी नहीं है। तो इससे क्या बात पता चली? प्रोफेशन है क्या मैनेजमेंट? नहीं है, बट इट इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग वन, अभी नहीं है। तो आर्ट है, साइंस थोड़ा थोड़ा है, प्रोफेशन कतई नहीं है। समझे क्या सारे के सारे? चलो चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन, अब हम करेंगे क्वेश्चन, बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 केस स्टडी वाले पेज में, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी 20 सेकंड का टाइम। भाई हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 4। आदिश, डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉल, ठीक है। हाँ भाई, बी फॉर बॉल, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सबको समझ आया ना क्यों? ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 से आपको करने हैं 11। क्वेश्चन नंबर 3 से 11, क्वेश्चन नंबर 3 से 11, 3 से 11, पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 3 से 11 करने। जल्दी, क्वेश्चन नंबर 3 से 11 आपको करने हैं, पेज नंबर 5। दो मिनट का समय, 2 मिनट का समय जीवन में। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 3 से 11, 2 मिनट का समय।
हो गए क्या? सबके हो गए? भाई इधर इधर, भाविका, दिशा, ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टमेटाइज बॉडी, साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस। ध्यान रखना है बात को, एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वापस, नहीं, ए, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। उधर सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज में यही पढ़ा था कि ये जनरल ट्रूथ और उसको एक्सप्लेन करते। यहाँ ये तो नहीं लिखा कि बार बार एप्पल गिरा के एक्सपेरिमेंट हुआ, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला था। यहाँ ये तो नहीं लिखा है कि बार बार एप्पल को गिराया फिर माना। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज क्या, वो बता रहा है कि एप्पल गिरता है तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से गिरा है, कॉज एंड इफेक्ट। तो वो किसमें है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो 5th का आंसर भी क्या है? ए, कॉज एंड इफेक्ट से समझना, कॉज एंड इफेक्ट से, कॉज एंड इफेक्ट मतलब सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, 5th का है ए, 6th बी, आर्ट, 7th का है बी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, 8th अरे मैं कैसे समझूंगा? दिव्यांश सी लग रहा है, रौनक, आदिश लग ही नहीं रहा, तुक्का मार दे। अरे तुक्का मार, एग्जाम में खाली तो ना छोड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सी, भाई इसका आंसर है सी, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो ना, मैंने आपको तभी बताया था, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ने अपने अपने फीचर्स दिए हैं, वो क्या है? वो नॉलेज है, वो नॉलेज है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, 8th का सी। अच्छा, जो जो आपके गलत भी हुए उनको मार्क कर लो, जिससे आप एग्जाम में भी बाद में उनको देख सको कि भैया ये हमारे गलत हुए थे, और आपको रीजन समझ आ जाए कि क्यों गलत है, तो वो लिख दो उसके साथ। ठीक है, 9th, अरे बिल्कुल ये वैसे कल का है लेकिन ये आपको आना चाहिए, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, अरे ए कैसे समझूंगा मैं? हाँ, ए, क्वेश्चन नंबर 10 था, डी फॉर डॉग। ए, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है 10th, नन ऑफ द अबव। क्यों भाई? ये बात देखो, क्या है, सीए बनने के लिए एग्जाम क्लियर देना पड़ता है। वो कौन सा फीचर है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अरे भैया, सीए बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम वाला कौन सा फीचर है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये एबीसी तीनों में दिखा है क्या? ये तो ना लिखा है। प्रोफेशनल एसोसिएशन तो तब होता ना जब ये लिखा होता कि हर सीए को आईसीआई का पार्ट होना जरूरी है, उस एसोसिएशन का। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, आईसीआई ने रूल्स रेगुलेशन दिए हैं। सर्विस मोटिव मतलब अगर ये लोग सर्विस इनका ऑब्जेक्टिव है। तीनों बातें नहीं लिखी भाई, ये किसकी बात हो रही है? एग्जाम देना पड़ता है तो उस लाइन को तो लिख लो, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसलिए इसका आंसर क्या है? डी। 11th बी, ए, बी, ए, इसका आंसर है बी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो, अभी मैंने तुम्हारे को गा के भी बताया था, गिन 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 गिन, तो वो उनकी क्रिएटिविटी। तुम इतनी मधुर ध्वनि को कैसे भूल गए? याद आई क्या बात? एक सेकेंड, क्या भाई? पर्सनलाइज एप्लीकेशन में है कि मैं अपनी स्टाइल से कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। में जितना अच्छा कब हूंगा? जब मैं जितना ज्यादा क्रिएटिव हूंगा, ऐसा बात है। जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा और साथ में मुझे आ जाएगा और मैं इतना क्रिएटिव हूंगा। अगर आप मेरी बुक देखोगे तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में ये लाइन तक है, मॉड्यूल खोल लो, उधर आपको बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में ये एज इट इज लाइन तक मिलेगी। सबसे फर्स्ट 3rd पॉइंट में दिखी क्या सबको? हाँ, पेज नंबर 9 पे दिख गया? ऑल क्लियर? चलो
अब करो 14, 15, 16, 14, 15, 16 और 17, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17. भाई बिल्कुल बेसिक है, ये तो हो जाने चाहिए। लास्ट 10 सेकेंड। हाँ जी, ज्योति लिमिटेड, नहीं यही होगा। अरे वो तो आप, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन से क्वेश्चन करने हैं? 14, 15, 16, 17। ए जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 14, 15, 16, 17। तो भाई कौन सा फर्स्ट का आंसर क्या है? बी, मैनेजमेंट। 15th का बी, सी। ए अभी बोला था सी, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अरे अभी बोला था ना, अगर आप सीए भाई हो तो आपको उनका पार्ट होना पड़ेगा, जैसे लॉयर हो तो बार काउंसिल का पार्ट होना पड़ेगा, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है। 16th का ए, मैनेजर। 17th का सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। ए स्क्रीन यहां लिखा हुआ था, सीधा आंसर था तुम्हारे पास। ठीक है, चलो अब आओ, अब आओ। एक है ना 39, करो एक बार, बिल्कुल 10 सेकंड दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 8 पे। टाइम्स अप। 5 सेकंड दे रहा हूं, और 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। हाँ, सी, बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अब आओ, अब आओ। सिक्सटी फाइव, 66, 65, 66, 65, 66। तू चीटिंग कर रहा है? तेज हो रहा है। 65, 66, 65, 66 करें भाई, हो गए? ठीक है। 65 का सी, ऑल रिसोर्सेस। 66 का सी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ये दोनों मोटिवेट करके भी करना है कि करो तुम में है, और लीड करके भी करना है, राइट क्या? ठीक है, आ जाओ। असर्शन रीजनिंग करेंगे। असर्शन रीजनिंग का आप करो। हमने 1 2 3 4 5 6 कर लिया ना, 7 भी कर लिया। आप करो चारों, 8th 9th 10th 11th, 8th 9th 10th 11th, चारों कर डालो। और नीचे आंसर नहीं देखेगा कोई भी, उधर रख लो कोई बुक बुक की, ऐसे दिख जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में वही चलेगा कि यही इसका आंसर है। छुपा लेना, वरना माता रानी पाप देगी। नवरात्रा भी चल रहे हैं। हाँ। अच्छे क्वेश्चन है चारों, दिमाग के कंसेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। एक मिनट का समय और दे रहा हूं, ढंग से करो, गलत नहीं होने चाहिए चारों, हो सकता है। दिमाग लगाओ। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनका तुक्का लगाओ। वो वाली एबिलिटी भी तो इंक्रीज करनी है कि हमारे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं।
हाँ कोई बात नहीं, लास्ट 10 सेकेंड। सब आसान काम आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 8। करेक्ट, 8 का आंसर है सी। क्यों भाई? ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना प्रॉफिट हो, वो सही है, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है क्या? नहीं, क्या होता है? सर्वाइवल। तो ये गलत है रीजन, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। समझा सब? नहीं नहीं, इंश्योर तो प्रॉफिट करना भी है ना, वरना काम कैसे करेंगे? तू, तेरा बिजनेस है मान ले, तेरे जो मैनेजमेंट है वो केवल सर्वाइवल ही इंश्योर करेगा क्या? वो तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो तो करना ही है, लेकिन तू बिजनेस में टिके कब रहेगा? जब प्रॉफिट होगा ना। उनका मेन काम तो प्रॉफिट कमा के देना है। वो तो इनिशियल जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका सर्वाइवल है, ठीक है। तो 8th का क्या है? सी। 9th ए। दोनों बातें सही, दोनों बातें सही, शाबाश। 10th हाँ, बी फॉर बॉय। क्यों भाई? क्योंकि सर ए बात सही है, बी बात रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 10th भी सही है। 11th ए। भाई दोनों बात, और अभी मैंने आपको रीजन भी बताया था। समझ आया क्या सबको? चलो आओ, एक बेसिक टॉपिक खत्म कर देते हैं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। लेवल्स अगली क्लास में कर लेंगे, आज बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल छोटा चैप्टर, छोटा टॉपिक, 5 मिनट का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी आ जाओ। अभी तो कोई बात नहीं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक कितने फंक्शंस हैं? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यही मैं बोलूंगा हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या थे? प्रोसेस। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो भाई मैनेजमेंट में 5 फंक्शन है, कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग बताता है काम क्या करना है सर, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट। ये मैं बोलूं हर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक फंक्शन है, ये बेस तैयार करता है बाकी आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये हुआ प्लानिंग। प्लानिंग इज व्हाट? फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, की फ्यूचर में करना क्या है, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। अब आपने प्लान कर लिया, अब उसको करने के लिए आपको रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे। एवेंजर असेंबल, तो वो वहां पे स्टीव रॉजर्स क्या कर रहा है? सबको ऑर्गेनाइज कर रहा है, भैया आ जाओ सारे, आ गया सामने थानोस, हाँ या ना, ठीक है क्या? तो ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट? असेंबलिंग द रिसोर्सेज। जो लोग बाग है उनके लिए रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करना, आइडेंटिफाई करना क्या क्या एक्टिविटी लगेगी उस गोल को अचीव करने के लिए, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाना। लोग आ गए तो उनको जॉब पोजीशन देना, और उनके अंदर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, बोले तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट हायरार्की क्रिएट करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आपको लोगों की जरूरत है, तो कितने लोग लगेंगे और वो लोग टाइम पे आ जाएं, दैट इज स्टाफिंग। सिंपली बोले तो फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है, दैट इज स्टाफिंग। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन ऑल्सो, बिकॉज ये लोग बाग से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो ना, अभी तक काम चालू हुआ क्या? नहीं, अभी तो सोचा क्या करना है, उसके लिए रिसोर्सेज कर लिया, अब उसके लिए लोग बाग भी आ गए, अब काम चालू करवाना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? मूवी का भी डायरेक्टर होता है, वही बोलता है एक्टर को क्या करना है, उसको मोटिवेट करता है, कम ऑन यू कैन डू दिस सीन, है ना, ठीक है क्या? ऐसे अगर आप जिम भी जाओगे तो आपका जिम का ट्रेनर भी बोलेगा कम ऑन, ऐसे 2 रैप और मार सकते हो, वो मोटिवेट करता है, लीड करता है, बताता है ऐसे करना है। हाँ, तो वैसे ही मैनेजर का एक काम क्या होता है? डायरेक्टिंग, की लोगों से काम स्टार्ट करवाना है। यहाँ पे एक्चुअल में काम स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे वो लोगों को बताता है भाई काम कैसे करना है, जिससे वो काम ढंग से कर ले, उनको जो टास्क असाइन है वो ढंग से कर ले। इधर 4 बातें आती हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। 4 बातें आती है, ध्यान रखना, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड
मोटिवेशन, ये 4 एलिमेंट्स भी हैं डायरेक्टिंग के, इसके थ्रू डायरेक्टिंग होती है। अब देखो काम चालू हो गया, अब काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कौन मेक श्योर करता है? कंट्रोलिंग। प्लानिंग में जो आपने काम बोला इतना हो जाना चाहिए, वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि हमने जो सोचा था वैसा ही हो रहा है क्या, तो दैट इज कंट्रोलिंग। जिससे कि अगर खूब रायता फैल गया है तो उस रायते को समेट ले, वो कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग। करेक्टिव एक्शन, कोई डेविएशन है तो पता पड़ जाएगा, दैट इज कंट्रोलिंग। यहीं से वापस प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट वापस सुन लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या है? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट। ऑर्गेनाइजिंग क्या है सर? आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट एंड स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। फिर क्या है? स्टाफिंग, कि सर लोग बाग को जितने लोग चाहिए उनको राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे एंड एट द राइट जॉब, ठीक है क्या? वरना लोग बाग नहीं होंगे तो काम हो पाएगा क्या? नहीं। अब लोग बाग आ गए तो उनसे काम कराना पड़ेगा, तो दैट इज डायरेक्टिंग, कि उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, जिससे जो काम है वो ढंग से कर ले। अब वो लोग काम कर रहे हैं तो ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट इज कम्स अंडर कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग वगैरह की जो सोचा था वैसे ही लाइन पे रहे, दैट इज कंट्रोलिंग। आ जाओ अब एमसीक्यू करते हैं। पेज नंबर 4 पे 9, 10, 11, पेज नंबर 4 पे 1 मिनट आपके पास, 9, 10 और 11, 9th 10th और 11th। भाई हुआ क्या सबका? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर है ए, प्लानिंग, कि उसने सोचा क्या काम करना है, ठीक है क्या? 10th का आंसर सी, स्टाफिंग, कि कितने लोग चाहिए। तो आप बोलते हो ना भाई लफड़ा हो गया, लोग लेके आ जा, तो वो कौन सा फंक्शन हो रहा है? स्टाफिंग, ठीक है। अशोका हैंडलूम, क्वेश्चन नंबर 11th, सी। वो वही तो बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11th का है सी। सी डायरेक्टिंग कैसे मैं बताता हूं, आप अंडरलाइन कर लो उस वर्ड को। प्रेजिंग द एफर्ट, प्रेजिंग देयर एफर्ट, मोटिवेट कर रहा है, लीड कर रहा है, शाबाश, ऐसे, ठीक है क्या? हाँ ठीक है, ये हुए। अच्छा इसके बाद करो एक क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन करेंगे और 19th करो एमसीक्यू वाला, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, बिल्कुल बेसिक, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, हो गया भाई। सबसे बेस्ट इसका क्या आंसर है? सी, कोऑपरेटिंग, ठीक है। फिफ्टी फाइव, क्वेश्चन नंबर 55, 10 सेकेंड, 55,
5 सेकेंड, 4 3 2 1। शर्मा जी करेक्ट, डी, ऑल ऑफ डी, सारे फंक्शन साथ में चलते रहते हैं। सिक्सटी फोर्थ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 64th 64th 5 4 3 2 1। हाँ जी, कैसे? डायरेक्टिंग, क्योंकि डायरेक्टिंग भाई मेक श्योर करता है कि सारे लोग ग्रुप गोल की तरफ काम करें। हमने डेफिनेशन ही पढ़ा था, मेक श्योर कि जो रिजल्ट जो उनको टास्क दिया वो अचीव हो जाए। तो भाई आज इतना ही करेंगे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 2 बड़े बड़े टॉपिक और खत्म करें, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।